तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। फाइनली हमारे प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, बीजेपी की न्यू गवर्नमेंट वगैरह आई है। दरअसल देखिएगा, यदि आपने मेरे परसों का वीडियो देखा होगा तो उसके शुरुआत में ही मैंने बताया था कि हमारे प्रदेश में कुछ मेजर उलटफेर वगैरह हो सकते हैं, यानी कि जो एग्जिट पोल में बताया जा रहा है उसके बिल्कुल उलट भी हो सकता है। और उसी का तुरंत पश्चात देखिएगा, मैंने कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट वगैरह डाले थे, जिसमें देखिएगा कौन सी पार्टी को कितने कितने सीट्स वगैरह मिल सकते हैं, उसके एक अनुमानित आंकड़ा वगैरह बताया था। बहुत सारे साथी उस समय मुझे बहुत अनाप शनाप भी कहे थे, कमेंट बॉक्स में बहुत कुछ कहा हुआ है, जाके आप देख सकते हैं, अभी भी सब कुछ वैसा ही पड़ा है। परसों का पोस्ट है, देखिएगा बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और उसी के आधारित देखिएगा यहाँ पे रिजल्ट्स वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं। दरअसल देखिएगा दोस्तों, कुछ कुछ चीजें जो रहती है ना, वो जमीनी स्तर की रहती है, जो कि देखिएगा नेशनल मीडिया वहां तक पहुंच नहीं पाती। जमीनी स्तर में जो रिपोर्टर ने काम किया है ना, उसके संपर्क में थे, तो उनसे बहुत कुछ जानकारी वगैरह हमको मिल रही थी। तो उसके आधारित जो है हमने उस पर्टिकुलर पोस्ट को बनाया था, यानी कि जो एनालिसिस वगैरह हमारा डाला था वो उसी पर आधारित है, जो कि मैंने आप लोग के साथ साझा किया था। बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इसके अलावा देखिएगा, आगे चलकर भी आपको कुछ बहुत ही चौंकाने वाले देखिएगा फैसले जो सीनियर लीडरशिप है बीजेपी उनकी तरफ से देखने को मिलने वाले, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। बाकी देखिएगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर इलेक्शन हो, हार जीत वगैरह लगे रहती है। तो इससे हमको क्या सीख मिलती है कि देखिए, हमसे जहां जहां जिस जिस पॉइंट में गलतियां हुई है ना, हमको उसमें सुधार वगैरह करना चाहिए और नेक्स्ट टाइम और मजबूत तरीके से सामने आना चाहिए। तो चलेगा, ये सब लगे रहेगा। कुल मिलाकर क्या है, यहाँ पे कोई भी जीते कोई भी हारे, युवाओं का काम होना चाहिए। मुझे सिर्फ इससे ही मतलब है, युवा होने के नाते। बाकी हमको पॉलिटिक्स से क्या ही मतलब। बाकी देखिए दोस्तों, छात्रों की तरफ से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न वगैरह निकल कर आते हैं। सबसे मेजर प्रश्न कि देखिए, अब तो एक नई गवर्नमेंट वगैरह आई है, तो हमारी एडीओ भर्ती हो गई, हॉस्टल वार्डन, आरआई, पटवारी, अमीन, शिक्षक, एसआई, दुनिया भर की जो भर्तियां वगैरह हैं, अब वो क्या फुल स्टॉप लग जाएगा या फिर वो आगे बढ़ेंगी। तो देखिएगा दोस्तों, इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का इलेक्शन मैनिफेस्टो वगैरह मैंने आपको बार बार कहा था, पढ़िए। इवन देखिएगा, मैंने कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाके बीजेपी के सीनियर लीडर लोग से भी बहुत सी बातें वगैरह कही थी, और उनके तरफ से उत्तर वगैरह भी मिले थे और आश्वासन भी मिला था कि देखिए बहुत जल्द जो है कार्रवाई वगैरह आगे बढ़ेंगे। तो निश्चिंत रहिएगा, आप लोग जो समस्त फेवरेट भर्तियां हैं ना, वो बिल्कुल स्मूथली जो है आगे बढ़ेंगी। कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आएंगी। बाकी देखिएगा, एज अ स्टूडेंट होने के नाते, एज अ देखिएगा आप लोग का मेंटर होने के नाते, मैं समय समय पर देखिएगा हमारे कुछ साथियों के साथ जितने भी यहाँ पे नेता मंत्री वगैरह बनेंगे ना, सबके पास जाके समस्त भर्तियों का आंकड़ा वगैरह उनके समक्ष रख के आएंगे, बार बार जाएंगे, ताकि देखिएगा उनके दिमाग में बार बार जो है भर्तियों से संबंधित चीजें जो है चलती रहे, और ये पूरे 5 साल तक चलता रहेगा। अब देखिएगा, हम लोग बिल्कुल भी ढील वगैरह नहीं देंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट देखिएगा अब जो शासन में आई है, उसके पीछे जो बेरोजगार युवा वगैरह है ना, उनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत उम्मीदों के साथ उन्होंने वोट दिया है और जिताया, तो बिल्कुल देखिएगा उनका काम तो होगा ही होगा। बाकी जो दूसरा प्रश्न आप लोगों की तरफ से निकल कर आ रहा था, वो ये था कि सर, जो अभी रनिंग वैकेंसीज वगैरह थी, जैसे कि सहकारिता हो गई एवं अन्य बहुत सी भर्ती वगैरह आई थी, जैसे कि सीएससीबी का आया हुआ था, इसके अलावा देखिए कृषि विभाग का आया हुआ था, तो क्या वो फुल स्टॉप लग जाएगा, क्यों प्रक्रिया आगे बढ़ेंगी? तो निश्चिंत रहिए यार, कोई चीज में फुल स्टॉप नहीं लगेगा। प्रीवियस गवर्नमेंट देखिएगा, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी ना, उस दौरान भी लास्ट टाइम बहुत सी भर्तियां वगैरह आई थी, तो जब पुनः कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो उन्होंने उसको आगे ही बढ़ाया था। ऐसा कुछ रुकावट वगैरह नहीं आता है। निश्चिंत रहिए, आपकी सभी भर्तियां आगे बढ़ते रहेंगी। पढ़ाई वगैरह करते रहिएगा, फालतू के पचड़ों में या फिर फालतू के टेंशन में ज्यादा इन्वॉल्व वगैरह नहीं हुई। अब देखिएगा, तीसरा प्रश्न ये था कि सर, जो कुछ वैकेंसीज वगैरह हैं जिन पर उंगलियां उठी हैं कि इस पर कुछ गलत हुआ है या फिर छात्रों के साथ गलत हुआ है, तो उनको लेकर क्या रवैया रहेगा? तो देखिएगा, उसको लेकर अभी तक तो कुछ स्पष्टीकरण वगैरह नहीं आया है। हालांकि देखिएगा, ये है कि ये मेरा पर्सनल मानना है कि देखिएगा, यदि किसी भर्ती को लेकर उस पर उंगली वगैरह उठ रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह है ना, तो मेरे हिसाब से देखिएगा भर्ती को रद्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं समझता हूँ, देखिएगा, एक छात्र होने के नाते बड़े मुश्किलों के साथ एक पर्टिकुलर वैकेंसी वगैरह जारी होती है, और जब उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ आती है ना, तो जो ईमानदार छात्र होते हैं, जो ईमानदारी से मेहनत किए रहते हैं, उनकी बहुत सी आशाएं भी जुड़ जाती है। तो कोई पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। हालांकि देखिएगा, यदि किसी एग्जाम में उंगली उठ रही है, तो देखिएगा जिस भी स्तर से उस पर उंगली उठी है ना, वहां से देखिएगा थोड़ा बहुत चेक वगैरह करवा लेना चाहिए कि वाकई में ऐसा कुछ है या नहीं है। नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो देखिएगा जिन छात्रों के साथ गलत हुआ है उनको मौका जरूर मिलना चाहिए। बाकी देखिएगा दोस्तों, निश्चिंत रहिए, आप सभी की समस्त वैकेंसियां जो है अब आगे बढ़ेंगी, और उसके लिए हमारी तरफ से एक युवा होने के नाते जितना भी सपोर्ट हो सकेगा हम लोग बिल्कुल करते रहेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। बाकी बता दूं, देखिएगा, कुछ साथी जो हैं, कुछ मैंने वीडियोस वगैरह कल भी डाले थे, पहले के भी देख रहा हूँ, अनाप शनाप कमेंट वगैरह कर रहे थे और बहुत ही भद्दे कमेंट्स वगैरह कर रहे थे, वो भी फेक आईडी बना के। ये सब करने से पहले एक बार सोचिएगा, ये सब कमेंट्स जो है ना, बहुत सी हमारी बहनें भी पढ़ती हैं, उन पर क्या बीतती होगी।
ये चीज़ सोचेगा कि देखिएगा यदि वो कमेंट आपके घर की बहन या फिर आपकी मम्मी पढ़ती तो उन पर क्या बीतती। ये सब सोचने के पश्चात ही कमेंट वगैरह करिएगा। एक मर्यादा हमेशा होनी चाहिए। और देखिएगा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे चुप इसलिए हूँ क्योंकि मुझे आप लोग के भविष्य की चिंता है। देखिएगा मैं समझता हूँ आप लोग छात्र हैं, आपके करियर पर एक भी दाग लग जाएगा ना तो जितने भी ड्रीम्स वगैरह लगा के रखे हों, ये जॉब पाऊंगा वो जॉब पाऊंगा, सब खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे चुप हूँ। और एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, कहावत है ना, जो व्यक्ति जितना शांत होता है, जितना शालीन होता है ना, समय आने पर वो उतना ही जो है खराब भी हो जाता है। मेरे साथ सेम वही केस है। इसलिए देखिएगा जबरदस्ती का किसी को उकसाइए मत, जो शांत है उसे शांत रहने दीजिए। बाकी एक दो कमेंट मैंने ऐसे भी पढ़े कि जबरदस्ती का आप हीरो क्यों बन रहे हो, क्या चंद व्यूज़ के लिए या फिर यूट्यूब के कुछ पैसों के लिए। तो देखिएगा उनको मेरा यही कहना रहेगा कि ये हीरोपंती नहीं है, ये निस्वार्थ भाव है युवाओं के लिए करने के लिए, क्योंकि युवाओं ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। देखिएगा बहुत सी बातें वगैरह सुनी है, इसके लिए आज हम उस स्टेज में आ गए हैं कि निस्वार्थ भावी हो गए हैं। और उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ जो आप कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप लोग टोटली स्वार्थी हो चुके हैं। तो उस भाव को कभी नहीं समझ पाओगे मैं क्यों कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। और जहाँ तक व्यूज़ और यूट्यूब मनी की बात आती है ना, तो देखिएगा मेरे बहुत ज़्यादा कुछ व्यूज़ तो आते भी नहीं है ना, मुझे उसकी चिंता रहती है, मैं अपने वीडियोज़ वगैरह डालता हूँ। और दूसरा चीज़ यूट्यूब मनी की अगर बात करेंगे ना, तो महीने का 3,000 रुपये 2,500 रुपये आता है बेरोजगारी भत्ता लाए। तो क्या आपको लगता है कि 2,500-3,000 के लिए ये सब कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, बार बार जाकर रायपुर पहुंच जाते हैं, खर्चे देखें हो। और जो लोग मेरे साथ रहते हैं ना, जो वाकई में मुझे जानते हैं पर्सनली, जाके उनसे पूछिएगा मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, मेरा खर्चा का लेवल कैसा, वो सब समझ जाएंगे। तो इतने पैसों के लिए तो मैं कभी ये सब ना करूँ, इतना रिस्क ना उठाऊँ। तो खैर वो सब लोग नहीं समझ सकते, वो एक निस्वार्थ भाव है जिसके हम लोग कर, और आजीवन करूंगा मैं। जो हमारे जितने भी बेरोजगार साथी हैं ना, भाई हैं, जब तक जीवित है, मैं बार बार कहता हूँ ना, जब तक जीवित हूँ आजीवन करता चलूंगा, आप देखते जाओ। बस इसी आशा से चलेगा। आज के इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।